आप सभी को नमस्कार और आप सबका सरकारी दर्पण यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, ये अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम जो आरपीएससी द्वारा अभी 2026 में जो स्कूल व्याख्याता की एग्ज़ाम हुई थी दोस्तों, तो उससे जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको हम आज देखेंगे। इसमें सारे राजस्थान जीके के प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें आपका ग्रुप ए का पेपर, ग्रुप बी का पेपर, ग्रुप सी, ग्रुप डी और आरपीएससी का सेकंड पेपर हिस्ट्री सब्जेक्ट, आरपीएससी का सेकंड पेपर ज्योग्राफी सब्जेक्ट। तो ऐसे दोस्तों लगभग कुल 147 के समथिंग प्रश्न हैं, जिसमें एक पोर्शन आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का और एक पोर्शन ज्योग्राफी का है। तो इसमें हम आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सरकारी दर्पण, तो उस पे मिलेगी। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये वो पीडीएफ है और ये अपना वो चैनल है। और ये जो पीडीएफ थी, ये जो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम से पहले डाली गई थी। तो लगभग 6000 लोगों ने ये 2-3 दिन में ही देख ली थी। ये पीडीएफ काफ़ी शेयर भी हुई थी। तो ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे सारा कंटेंट और सारे पीवाईक्यू आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाला पार्ट है उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जालोर के विरुद्ध अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कमालुद्दीन कुर्ग ने। जालोर का जो आक्रमण हुआ था 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तब उसकी सेना का जो नेतृत्व था वो कमालुद्दीन कुर्ग ने किया था। तो नेक्स्ट, घुड़ला किस पर्व से संबंधित है। तो घुड़ला गणगौर पर्व से संबंधित है। घुड़ला गणगौर पर्व से संबंधित है, सीधा सीधा आंसर है इसका। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी। तो दोस्तों, लक्ष्मण सिंह था शाहपुरा के। तो शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फल्गुबाई। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य विद्या की कलाकार हैं। तो ये सबको पता है, चरी नृत्य की जो नृत्यांगना है वो फल्गुबाई है। नेक्स्ट, आरपीएससी का सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, कि अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया। तो दोस्तों, 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना ने अटैक किया था, महाराणा प्रताप के खिलाफ सैन्य अभियान किया था। इसमें क्या नाम है, इसकी जो इनकी जो बेगम थी, इनको महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उनके द्वारा बंदी बना लिया गया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने ससम्मान वापस भेजा। अब ये आरपीएससी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्यों है, इसका मैं बता देता हूँ। इसके अलावा इसकी पूरी जानकारी दे देता हूँ कि 1572 ईस्वी में शाहबाज खां का प्रथम सैन्य आक्रमण होता है। उसके बाद लगातार शाहबाज खान ने 3 बार अटैक किया। फिर 1580 में अब्दुल रहीम खाना और लास्ट जो सैन्य अभियान भेजा गया था वो भेजा गया था 1584 में जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में। अब इसको मैं बता देता हूँ कि ये आरपीएससी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्यों है। इसकी तो ये आरपीएससी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्यों है कि ये अभी ये मैंने यहाँ टेलीग्राम पे डाला भी था कि महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए सैन्य अभियान। तो इसमें हाँ, 1577, 78 और 1579। तो इसमें शाहबाज खान ने 3 बार अटैक किया था और कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था। और अब्दुल रहीम खाना ने 1580 में किया था। तो 1584-85 में जगन्नाथ कछवा ने किया था। ये इनका अंतिम सैन्य अभियान था। ये दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के जीके वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ये मैंने क्या नाम है डाला भी था कि आगामी एग्जाम में डेट और इसमें लेकर क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका क्वेश्चन आ भी गया। इसका क्वेश्चन मैं बता दूं, ये अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया है कि हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात मेवाड़ पर विजय हेतु 1577 और उससे 79 तक अकबर ने कितनी बार सैन्य अभियान किए थे। तो 3 बार सैन्य अभियान किए थे, 1577, 1578, 1579। ठीक है। और सेकंड ग्रेड के जो क्वेश्चन है वो अपन अगली वीडियो में एक अलग अलग से वीडियो लेके आएंगे। आज ये हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये ओनली फर्स्ट ग्रेड वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अब्दुल रहीम खाना हो जाएगा। नेक्स्ट, रघुवर दयाल गोयल का संबंध किस प्रजामंडल से है। तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंध है। अब ये दोस्तों, इसको कराने में, इसको ये पीवाईक्यू करने में सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये महाराणा प्रताप वाला क्वेश्चन पूछा था वो सेकंड ग्रेड में पूछा। रघुवर दयाल गोयल का भी एक क्वेश्चन है, वो भी अभी सेकंड ग्रेड के एक एग्जाम में पूछा है, एक शिफ्ट में पूछा है। तो उसको भी हम जब सेकंड ग्रेड की जो वीडियो डालेंगे जीके वाली, उसमें अलग पोर्शन कर देंगे, राजस्थान हिस्ट्री का अलग और हिस्ट्री और कल्चर का एक, ज्योग्राफी का अलग। तो उसमें वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं।
संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा गलत है? तो फर्स्ट है 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया, जो बिल्कुल ये सही बात है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, इसकी राजधानी उदयपुर में महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन राजप्रमुख बनाया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट इसका सही है। कोटा के शासक कोटा के शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया, ये भी सही बात है। कोटा के शासक भीमराव थे, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया था। अब इसमें जो ये क्या नाम जो सेकंड ऑप्शन है इसको देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों ने किया। ये 7 नहीं दोस्तों, 9 रियासतों ने किया, जिसकी ट्रिक भी है बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। बाबू से बांसवाड़ा, झालावाड़, तो ये ट्रिक है। तो उसमें 9 रियासत थी, 7 नहीं थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इसमें बहुत हैं। राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राजवल्लभ पुस्तक के लेखक थे मंडन। महाराणा प्रताप के जो वास्तुकार थे मंडन, तो वो राजवल्लभ पुस्तक के लेखन थे। मंडन की दोस्तों काफ़ी पुस्तक क्या नाम है पूछी जाती हैं। आप आरपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू देखोगे उसमें लगभग मंडन की और महाराणा कुंभा की जो पुस्तक हैं जो लगभग पूछी जाती हैं। आगे, वल्लभ दास, मुरली राम, चेतन दास ने क्रम से बीकानेर, रायपुर और कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखा स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम बिश्नोई। और मैं आपको बता दूं, राम बिश्नोई संप्रदाय से लगातार क्या नाम आरपीएससी के द्वारा लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी इसमें फर्स्ट ग्रेड में अभी और क्वेश्चन आएगा आगे। इसके अलावा सेकंड ग्रेड में भी राम बिश्नोई संप्रदाय से लगातार क्वेश्चन आए हैं। तो ये आरपीएससी के पीवाईक्यू करने का सबसे बड़ा फायदा है। तो इसी वजह से ये जो आरपीएससी की जो आगामी एग्जाम है आरएस प्री, पीएसआई और भी जो आरपीएससी की तमाम आगे एग्जाम है, इसके अलावा सीईटी जो आरएसएसबी की एग्जाम है, उन सब में ये क्या नाम है बहुत फायदा मिलेगा इन क्वेश्चनों से। अब नेक्स्ट, भीम डूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्लाइल। भीम डूंगरी अशोक का जो अभिलेख था वो कार्लाइल ने खोजा था। आगे, अब ये दोस्तों जो ग्रुप ए के जो ए में जो हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अब ग्रुप बी का पेपर है ये ग्रुप सी का एक्चुअल ये बी लिखा गया है इस पे, ग्रुप बी का आ गया है, ये ग्रुप सी का पेपर है। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार युद्ध के दौरान किस मुगल शहजादे ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी? तो इसमें ये जो औरंगजेब और दारा शिकोह, इनमें उत्तराधिकार युद्ध को लेकर लड़ाई हुई थी। तो इन दोनों ने ही महाराणा राज सिंह से सहायता मांगी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। नेक्स्ट, चंद्रसेन ने मुगलों से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंसारों की पोल और रामपोल। ये दत्तानी का युद्ध, ये दोस्तों 1583 में अकबर की सेना, ये दोस्तों 1583 में अकबर की सेना और महाराव सुल्तान देवड़ा के मध्य हुआ था। सुल्तान देवता के मध्य हुआ था, जिसमें सुल्तान देवड़ा ने ये अकबर की सेना को इसमें पराजित किया था। तो चंद्रसेन से दत्तानी युद्ध का कोई संबंध नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें क्लियर एक क्वेश्चन आया था कि रामपोल का जो युद्ध था वो किससे संबंधित था। वो सीधा उठाया था क्या, पहले ये फर्स्ट ग्रेड में ये दोनों डाल दिया। अब ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के पेपर में बनाया था कि उसमें सीधा ही पूछा गया था रामपाल या कंसारों के पोल कोई से युद्ध था वो किससे संबंधित था, तो वो चंद्रसेन से संबंधित था। तो चंद्रसेन की 2 लड़ाइयाँ हैं, कंसारों के पोल और रामपोल। इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए याद रख लेना। नेक्स्ट, सुमिलित, तो आहड़, कालीबंगा, बैराठ और गणेश्वर। तो सबसे पहले जो आहड़ में है जो हाँ, ये कालीबंगा में मिली अपन को 6 छिद्रों वाली खोपड़ी। ठीक है, शल्य चिकित्सा होती थी। तो इसमें बी का 4, तो बी का 4 एक में ही आ रहा है। और ए का 3 आहड़ में त्रिशूल, खुदी हुई मुद्रा। और सी में फर्स्ट बैराठ में गोल मंदिर, चैत्य मंदिर। और गणेश्वर में है मछली पकड़ने का कांटा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1। ग्वालियर प्रशस्ति में किस राजा की नारायण की उपाधि मलेच्छों का दमन करने की घोतक मानी जाती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव से 1921 में शेखावाटी में किस संगठन ने जनसंघर्ष का आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिड़ावा अमर सेवा समिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो, राम बिश्नोई संप्रदाय, ये ग्रुप ए में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा था। ये ग्रुप सी की एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें पढ़ते हैं राम बिश्नोई संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अणवे वाणी इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। तो बिल्कुल सही है बात है। रामचरण जो संप्रदाय है, जो रामचरण जी हैं, उनका ये ग्रंथ है। अणवे वाणी रामचरण जी का ग्रंथ है। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक दरियाब जी थे। तो ये गलत है, खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक दरियाब जी नहीं थे। तो नेक्स्ट, इस संप्रदाय में फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो बिल्कुल ये जो राम बिश्नोई संप्रदाय है इसमें फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में पाली और अजमेर ब्यावर के मध्य संचार साधनों को खुला रखने में किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो ये तखत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।
नेक्स्ट, राजपूताना मध्य भारत सभा के नागपुर अधिवेशन में कौन सा समाचार पत्र पत्रिका प्रकाशित किया गया था? तो राजस्थान केसरी प्रकाशित किया गया। अब ये चित्रकार और इनसे संबंधित शैली और चित्रकार, तो इसमें जो किशनगढ़ है, किशनगढ़ के जो चित्रकार थे वो लालड़ी दास, ठीक है। बूंदी से जो संबंध थे वो जगमोहन, और जयपुर से थे वो लक्ष्मण जी, और अलवर से थे श्री कृष्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लोक नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। राई नृत्य भीलों का नृत्य है, बिल्कुल ये भी सही बात है। बालर नृत्य में मादल एवं थाली की ताल पर गरसिया लोग नृत्य करते हैं, ये गलत बात है। बालर जो नृत्य होता है ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर ए और बी। नेक्स्ट, अब ये ग्रुप सी का पेपर कंप्लीट होता है, और ग्रुप बी का और ये है ग्रुप सी का पेपर। शायद ये वाला मतलब ये ग्रुप बी का पेपर है। तो इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मस्तक का बोर, पैर का अनोता, कान का ओबनिया, और कलाई का कंदोरा। तो कंदोरा जो होता है आभूषण वो दोस्तों कमर का होता है, कंदोरा आभूषण कमर का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब की जजिया कर नीति एवं हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की नीति का विरोध किस शासक ने किया? तो ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की जजिया कर नीति का विरोध किया था। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसने जोधपुर लीजन में विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओनाड सिंह। मोती खास, शीतल प्रसाद और तिलकराम, इन तीनों ने तो किया था, लेकिन ओनाड सिंह ने जोधपुर लीजन का कोई नेतृत्व नहीं किया था। आगे, मत्स्य संघकार राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया था? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर के राज प्रमुख को मत्स्य संघ का धौलपुर के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया था। और धौलपुर के राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सूर्यमल मिश्रण जी के द्वारा लिखी गई है? तो ये सूर्यमल मिश्रण की जो पुस्तक हैं ये लगभग हर एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। तो वीर सत्सई ये भी लिखी गई है, राम रंजन जाट ये भी लिखी गई है, बलवत विलास ये भी लिखी गई है, और वंश भास्कर, ये चारों की चारों सूर्यमल मिश्रण जी की पुस्तक हैं। और इसका उत्तर हो जाएगा ABCD। बाबा रामदेव की नेजा क्या है? तो नेजा मंदिर के ऊपर जो पताका ध्वज है उसी को बोलते हैं नेजा, तो ध्वजा को नेजा बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा पुरा स्थल धूलकोट के नाम से जाना जाता है? तो बहुत सिंपल सवाल है, धूलकोट के नाम से आड़ को जाना जाता है। करौली प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिलोक चंद्र माथुर। त्रिलोक चंद्र माथुर थे वो करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे। बाकी ये मकाराम वैद्य ये बीकानेर से थे, मीठालाल व्यास ये शायद झालावाड़ से या नहीं शायद ये जैसलमेर से थे। नेक्स्ट, हनुमान निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो ये दूधवा खारा किसान आंदोलन से हनुमान सिंह का संबंध था। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक की रानी सोमल देवी का नाम सिक्कों पर मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय राज। अजय राज की रानी सोमल देवी का नाम सिक्कों पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये ग्रुप डी का जो PTI वाला पेपर था वो आ गया। निम्न में से कौन वनवासी सेवा संघ की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटूलाल जारवाला। बाकी भूरेलाल बया, राजकुमार मानसिंह, भोगीलाल पांड्या का संबंध वनवासी सेवा संघ से था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खंजकदार एवं खंगेदार किस पोशाक के प्रकार है? तो इसका सही उत्तर होगा पगड़ी होगा। अंगरखी मत कर देना, बहुत से टीचरों ने इसका अंगरखी बताया था जो कि गलत है। अभी जो RPSC के आंसर की आई है उसमें भी पगड़ी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को जोधपुर एवं नसीराबाद के सैनिकों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं फैलाने के आरोप में 1915 में टोड़गढ़ में नजरबंद किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राव गोपाल सिंह। तो तोड़गढ़ जेल में राव गोपाल सिंह को नजरबंद किया था। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के महाराजा विजय सिंह के काल में निम्नांकित में से किन चित्रकारों ने मुख्यतः ग्रंथ चित्रण का कार्य किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा फैज अली एवं उदयराम ने मारवाड़ में विजय सिंह के काल में कार्य किया था।
कोलू ग्राम में किस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? तो कोलूमंड जोधपुर में पाबू जी का मंदिर है। 1888 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लेने हेतु निम्न निम्न में से कौन गया था? तो इसका सही उत्तर होगा गोपीनाथ माथुर। गोपीनाथ माथुर जो भी जो कि अजमेर से प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, आगे कांगड़ कांड का किस रियासत के आंदोलन से संबंधित था? तो ये कांगड़ कांड बीकानेर से संबंधित था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजपूत शासक खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में शामिल नहीं हुआ था? तो बीकानेर के कल्याणमल ये शामिल हुए थे। आमेर का पृथ्वीराज ये भी शामिल हुआ था। इधर का राजा बहारमल ये भी शामिल हुआ था, लेकिन मेड़ता का जयमल ये शामिल नहीं हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जालोर दुर्ग पर अधिकार करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? ये क्वेश्चन पहले भी ग्रुप ए की जो एग्जाम हुई थी उसमें आ गया था, और सेम टू सेम ये ग्रुप डी वाली में भी रिपीट किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा कमलुद्दीन गुरु। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन अद्यतन अवस्थित सूर्य मंदिर कहाँ है? तो सूर्य मंदिर चित्तौड़ में है। चित्तौड़ का जो कालिका माता का मंदिर है वो सबसे प्राचीन अद्यतन मंदिर है। अब एक प्राचीन अद्यतन जो मंदिर है, एक शीतलेश्वर मंदिर भी है जो कि झालावाड़ में है, तिथियुक्त मंदिर। लेकिन इसमें पूछा है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर चित्तौड़ का कालिका माता का मंदिर है। होली पर किए जाने वाले गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये शेखावाटी क्षेत्र से इसका संबंध है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो नगरी की स्थापना लगभग चतुर्थ सदी ईसा पूर्व में हुई थी। ये क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन नहीं, ये तो सही है ये वाला तो। नेक्स्ट, नगरी से भी जनपद की राजधानी थी, ये भी सही है। राजा नेपान ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें पूछा कौन सा असत्य, तो ये ऑप्शन सी असत्य है इसमें। नेक्स्ट, आर्य सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ से काले एवं लाल रंग के मृदबाण प्राप्त हुए हैं। बी, आर्य सभ्यता को अमरानंद घोष ने खोजा था, तो ये तो सही है, काले और लाल रंग के मृदबाण प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये गलत है, अमरानंद घोष ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। राजस्थान आंदोलन समिति किसके नेतृत्व में राजस्थान के एकीकरण के लिए सक्रिय थी? तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राम मनोहर लोहिया। ये क्वेश्चन जो ईओआरओ की जो एग्जाम हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन सबसे पहली बार पूछा गया था, तो ये एकदम इसका राइट आंसर राम मनोहर लोहिया, राजस्थान आंदोलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित कर रहा है, तो माप जी का मेला बेणेश्वर धाम, और शीतला माता का मेला सीलडूंगरी, बचा वीरपुरी मेला, तो वीरपुरी मेला मंडौर जोधपुर, और नेक्स्ट जाम मेला ये भिवाना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1। तो कृष्ण रुक्मणी रिबेली को किस कवि ने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। नेक्स्ट, किस चौहान शासक ने पुष्कर में बड़ा मंदिर बनवाया था? तो अंडोराज ने बड़ा मंदिर का निर्माण कराया था। निम्न में से मारवाड़ का कौन सा परगना औरंगजेब द्वारा दुर्गादास को प्रदान नहीं किया गया था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सादड़ी। जबकि मेड़ता, सिवाना और जैतारण ये परगने थे जो औरंगजेब ने दुर्गादास को प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सबको पता है नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये जो जीके वाले पेपर हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं। अब जो आरपीएससी की जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन है उनको भी मैंने इस वीडियो में ले लिया है, तो इनको भी देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भीलों के दमन के लिए सर्वप्रथम निम्न में से किस सेना का गठन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर लीजन। हालांकि इस पर अभी आपत्ति लगी है, आपत्ति लगाई कुछ टीचरों ने। अब देखते हैं आरपीएससी इसकी फाइनल आंसर की में इसका क्या आंसर मानती है। प्रारंभिक की में तो अभी जोधपुर लीजन ही इसका आंसर माना है। कालीबंगा से प्राप्त मृदभांडों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन पर लिपिक अंकन प्राप्त होता था, तो ये बिल्कुल सही बात है। इन पर कुरोदे कर अंकन किया जाता था, ये भी सही बात है। और इन मृदबाणों पर काले और सफ़ेद रंग से चित्रण किया जाता था, ये भी सही बात है। अब ये नेक्स्ट, इन मृदबाणों पर एक सरंगी पशु का अंकन प्रमुखता से प्राप्त होता था, तो ऐसा कुछ नहीं है, पशु का कोई अंकन यहाँ मृदबाणों पर नहीं किया जाता था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3। जालोर के किस चौहान शासक ने नाडोल, भीनमाल और बाड़मेर को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समर सिंह। आरपीएससी ने प्रारंभिक की में अभी ये समर सिंह ही इसका उत्तर माना है, इस पर भी आपत्ति काफ़ी लगी है। गिरी सुमेल के युद्ध में विजयी होने के पश्चात शेरशाह ने मारवाड़ का प्रबंध किसे सौंपा था? तो ये हो जाएगा खवास खां और ईसा खां नियाजी ने। क्या देश दर्पण के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं विकल्प चुनिए। क्या देश दर्पण मोहनोत लैंडसी द्वारा लिखा गया था? तो ये ऑप्शन गलत है। क्या जो देश दर्पण है ये लिखी गई थी दयाल दास ने।
इस ग्रंथ में बीकानेर राज्य के इतिहास का वर्णन है। बिल्कुल सही बात है, दयालदास ने देश दर्पण को लिखा था और इसमें बीकानेर राज्य का जो इतिहास है उसका वर्णन किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी सही है इसमें। ऑप्शन 1 केवल बी सही है। उस प्रशस्ति का नाम बताइए जिसमें अग्निकुंड से राजपूतों के उत्पन्न होने का उल्लेख है तथा धूम्रराज के परमारोह का मूल पुरुष बताया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अचलेश्वर प्रशस्ति, जो कि सिरोही में है। नागपुर में झंडा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के बाद नेतृत्व किसके पास आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमनालाल बजाज। मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रज्जल। किस शासक की सहायता से दिसंबर 1857 में विद्रोह के दौरान धौलपुर में राणा का अधिकार पुनः स्थापित किया गया? तो इसमें पटियाला के महाराजा थे, उनके द्वारा धौलपुर में पुनः स्थापित किया गया था। बिजौलिया ठिकाने के अत्याचारों से उत्पीड़ित किसानों का नेतृत्व करने के लिए विजय सिंह पथिक को किसने आमंत्रित किया? तो साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया था। मलकाना के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का निम्न में से किसने परास्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालौर के राजा कानड़ देव ने मलकाना के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? तो ये बोईट्रक है, बाबू झाड़ू की कुप्रसाटो, धौलपुर तो मत्स्य संघ में ही शामिल हो गई थी। तो इसका सही उत्तर धौलपुर। जहांगीर द्वारा मेवाड़ पर पूर्ण आधिपत्य कब स्थापित किया गया था? तो 1614 और 1615 ईस्वी में जहांगीर की जो मेवाड़ मुगल संधि थी वो हुई थी और जहांगीर ने अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अशोककालीन ब्राह्मी लिपि के अक्षर युक्त ईंटें राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विराटनगर, क्योंकि विराटनगर जो मौर्यकालीन जो ईंटें ये प्राप्त हुई थी, ये विराटनगर बेरठ से प्राप्त हुई थी। राजस्थान की राजनीतिक संस्थाओं एवं उनके संस्थापकों का निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आज़ाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही है। मारवाड़ यूथ लीग जयनारायण व्यास, ये भी सही है। मित्रमंडल साधु सीताराम दास, ये भी सही है। सर्व हितकारिणी सभा रणदोष दास कट्टाणी, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अकबर के महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अंतिम बार किसके नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा गया था? तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और फिर दोबारा पूछा गया है। तो मैंने बताया था ना कि ये आरपीएससी का सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इस साल का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ कछबू और सैयद राजू। 1580 में जगन्नाथ कछवा ने 1584 में अंतिम सैन्य अभियान महाराणा प्रताप के विरुद्ध किया था। हमीर देव की भीम सिंह के नेतृत्व वाली सेना और तुर्की सेनापति अलग खान के बीच मुठभेड़ किस घाटी में हुई थी? तो ये हिंदू बाट की घाटी के मध्य ये मुठभेड़ हुई थी। संत जसनाथ जी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनकी समाधि को मुकाम कहा जाता है। ये मुकाम जाम्बू जी की समाधि को कहा जाता है। इसके अलावा और ऑप्शन, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन एक ही हो जाएगा। इसके अलावा इनके ऑप्शन, इसकी समाधि स्थल पर वर्ष में 3 बार आश्विन, चैत्र में माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को विशाल मेलों का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कतरिया या सर में समाधि ली, ये भी सही है। इन्होंने रावलूरकर्ण को बीकानेर का शासक बनने का आशीर्वाद दिया, तो ये भी सही है। बाकी इसमें नहीं पूछा है तो नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो दोस्तों ये अपनी जो आज की वीडियो में ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इस वीडियो में राजस्थान जो जीके के जो क्वेश्चन थे, हिस्ट्री, कल्चर और आर्ट, तो ये वो कंप्लीट होते हैं और इसमें मैंने पूरे कंप्लीट क्वेश्चन ले लिए हैं जो फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं। आपको एक ही वीडियो में, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे जिसमें आपको हिस्ट्री जो सेकंड पेपर होता है उसके क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। तो ये आपकी जो CET है और ये SI है, RSP है, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनको आप अच्छे से करिए। और एक पार्ट और आएगा इसका जिसमें अपन राजस्थान ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं उनको सब क्वेश्चन को ले लेंगे। इसके बाद फिर अपन सेकंड ग्रेड की वीडियो लेके आएंगे। सेकंड ग्रेड में जो पूछे गए हैं ऐसे ही पार्ट वाइज आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के क्वेश्चन उनको भी लेंगे। तो दोस्तों ज़रूर बताना ये अपने चैनल तो दोस्तों ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी और अपना कोई सजेशन हो वो भी देना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए अपने साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो अपना जो टेलीग्राम चैनल है, जो इसकी जो इन क्वेश्चनों की जो PDF है जो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।